शिखा की जिंदगी हमेशा से साधारण नहीं रही थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी, उसने बचपन से ही सपने देखना सीख लिया था। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में सीधी साधी शिखा की दुनिया तब बदल गई जब उसकी शादी अरविंद से तय कर दी गई। अरविंद एक सरकारी नौकरी में था। पहली मुलाकात में ही उसके माता पिता ने तय कर दिया कि यही लड़का सबसे उपयुक्त रहेगा। शिखा की मर्जी किसी ने नहीं पूछी। शिखा ने भी चुपचाप अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया। शादी के शुरुआती महीने सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे अरविंद का असली चेहरा सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, शिखा के काम को तुच्छ समझना और उसका आत्मसम्मान बार बार कुचलना, यही उसका रोज का व्यवहार बन गया। शिखा ने कई बार बात करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि चीजें सुधरे, लेकिन अरविंद के लिए शिखा सिर्फ एक बीवी थी जो खाना बनाए, कपड़े धोए और उसकी सेवा करे। भावनात्मक संबंधों का उसके लिए कोई मोल नहीं था। मायके में बात कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी। माँ कहती, शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सहना पड़ता है। लेकिन शिखा को जो सहना पड़ रहा था वो सिर्फ चढ़ाव नहीं, उसकी आत्मा की गिरावट थी। जब बात तलाक की ओर बढ़ने लगी तो शिखा खुद डर गई। तलाकशुदा औरत को समाज कैसे देखेगा? लोग क्या कहेंगे? कुर्सी पर बैठी औरत से ज्यादा खतरनाक तलाकशुदा औरत होती है, ये वाक्य उसने कई बार सुना था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक रात अरविंद ने शराब पीकर शिखा को धक्का दिया। वो बुरी तरह गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। अस्पताल पहुंचने तक वो अर्धचेतन अवस्था में थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, डोमेस्टिक वायलेंस। ये शब्द उसकी आंखें खोलने के लिए काफी था। वो जान गई थी, अब नहीं, बस अब और नहीं। अगले ही हफ्ते उसने वकील से संपर्क किया। अरविंद ने खूब धमकाया, लेकिन शिखा अडिग रही। केस लंबा चला, लेकिन कोर्ट ने शिखा के हक में फैसला दिया। उसे तलाक मिल गया। तलाक का पेपर हाथ में आने पर वो रोई, लेकिन दुख से नहीं, राहत की वजह से। एक लंबे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता उसे मिल गया था। अब एक नई चुनौती शुरू हुई, तलाकशुदा जीवन। लोग ताने मारते, महिलाएं पीठ पीछे बातें करती और रिश्तेदार उसे बेचारी समझते। लेकिन शिखा अब बेचारी नहीं रही थी, वो मजबूत बन चुकी थी। उसने खुद की पढ़ाई पूरी की, एक छोटी सी नौकरी शुरू की और किराए के एक छोटे से घर में रहने लगी। पैसे कम थे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत था। अब शिखा ने खुद को समझना शुरू किया। वो किताबें पढ़ती, नई चीजें सीखती और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेलापन बुरा नहीं होता अगर आत्मसम्मान आपके साथ हो। एक दिन वो अपने जैसी ही और महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन से जुड़ गई। वहाँ वो दूसरी पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग करती। उसकी कहानी अब केवल दर्द की नहीं, प्रेरणा की बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके माता पिता को भी उसकी ताकत समझ में आने लगी। अब वे उसे समझते और गर्व करते थे। समाज भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा कि शिखा सिर्फ तलाकशुदा औरत नहीं है, वो एक प्रेरणा है। कुछ सालों में शिखा ने एक एनजीओ शुरू किया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता था, खासकर उन महिलाओं को जो घरेलू हिंसा का शिकार थीं। उसने अपनी कमाई से सिलाई केंद्र शुरू किया, कंप्यूटर कोर्स की व्यवस्था की और छोटी बड़ी स्कॉलरशिप दिलाने लगी। एक बार एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात अजय नामक व्यक्ति से हुई। अजय भी तलाकशुदा था, लेकिन बहुत समझदार और संवेदनशील इंसान। उसने शिखा से दोस्ती की, धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ा। शिखा को डर था, क्या वो फिर से विश्वास कर सकती है? लेकिन अजय ने कभी उसे कोई दबाव नहीं डाला। उसने सिर्फ साथ देने का वादा किया। अंततः शिखा ने अपने डर को हराया और दूसरा विवाह किया। लेकिन इस बार उसने ये रिश्ता अपनी मर्जी से चुना, अपने आत्मसम्मान के साथ। शिखा की कहानी उन लाखों औरतों की कहानी है जो हर दिन समझौते करती हैं, लेकिन शिखा जैसी औरतें ये दिखाती हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। तलाक कोई अपराध नहीं है, ये एक मौका है खुद को दोबारा जीने का, खुद को फिर से पाने का। तलाक कहती है, मैं तलाकशुदा हूँ लेकिन टूटी नहीं हूँ, मैंने खुद